जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि मैंने वो चीज आपको बताई थी कि कहाँ पे आपको सेल करना है और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और उसके बाद हमें अच्छे ट्रेड मिले। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान और देखेंगे कि मार्केट में अब क्या कर सकते हैं, कल के दिन में कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और कौन सा ऐसा लेवल है जो हमें वॉच करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 25 जनवरी का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है और मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट है। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको कल की डेट में बता दिया था कि यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। आप मेरा कल का वीडियो उठा के देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था कि इतना बेरिश इस समय लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि आप पुट बाय कीजिए, क्या हमें यहाँ पे पुट बाय करना चाहिए। और क्लियरली मैंने ये सपोर्ट का लेवल भी बता दिया था आपको, और इस लेवल से आज एक बहुत ही जबरदस्त बुलिश कैंडल बैंक निफ्टी में बनी डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें तो यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल सकता था। और 5 मिनट्स में मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्रेड आपको बहुत ही बढ़िया आप प्ले कर सकते थे। इस ट्रेड को हमारे डायरेक्ट S1 से थोड़ा ऊपर ओपन हुआ और सीपीआर के मिड तक गया, उसके बाद एक हायर लो बनाया और हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक चला गया। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हमारा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल से बाइंग आ सकती है, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ओवर बॉट हो गया है, यहां से ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है और वही चीज आज हुई। तो दोस्तों, अब कल क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन ये बुलिश कैंडल जो हमारी लास्ट बेरिश कैंडल थी उसके एग्जैक्टली 50% पे जाके रुक गई है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस, अगर ये कैंडल 50% से ऊपर जाती तो मुझे लगता कि शायद बुल्स यहाँ पे पावर में आ रहे हैं, लेकिन बुल्स की पावर यहाँ पे आके खत्म हो गई। अब यहां से हमें कल का प्राइस एक्शन देखना होगा। अगर हम कल इस लेवल के कहीं ऊपर ओपन होते हैं तो यहां पे बुल्स की पावर नजर आएगी। अगर इस लेवल के हम नीचे ही ओपन होते हैं तो यहां पे बेयर्स का बोलबाला रहेगा। आइए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से कल के दिन में हम मार्केट को और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल के एग्जैक्टली 50% पे आके हम रुक गए हैं और यही मैंने टारगेट दिया था कि एग्जैक्टली हम अपने रेजिस्टेंस पे आके रुक सकते हैं। अब यहां से बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। आप देखेंगे निफ्टी काफी दिनों से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये जो हमारा पहले सपोर्ट का लेवल था 21,478 से 499, ये अब रेजिस्टेंस का लेवल का काम कर सकता है। यहां से मुझे उम्मीद है कि हमें नीचे की तरफ के ट्रेड्स मिल सकते हैं, ऊपर शायद अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली हम आ गए हैं और ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहां से अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं, वहां पे हमें वेट करना होगा एक लोअर हाई बनने का। उसके बाद हम एग्जैक्टली इस सपोर्ट के लेवल पे फिर से टच करेंगे और इसको फिर से टेस्ट कल के दिन में कर सकते हैं। आइए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से कल के दिन में हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कल एक वाइट सीपीआर ही है, हालांकि आज जो वाइट थी उससे कम है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक वाइट सीपीआर, एवरेज से वाइट सीपीआर बोलूंगा। अब यहां से अगर कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो बेसिकली हमें देखना होगा क्या हम लोअर हाई बना रहे हैं। अगर हम लोअर हाई बनाते हैं और इस सीपीआर से रिजेक्शन लेते हैं, यहां से कहीं हम रिजेक्शन लेते हैं, एक बेरिश कैंडल बनती है, तो यहां पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो आपको पहला टारगेट तो 21,228 का दे देगा। उसके बाद हम और नीचे 21,26 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कल के दिन में कंसोलिडेशन ज्यादा होगी। अब कंसोलिडेशन क्यों होगी, उसका एक रीजन है। कल एक तो मैंने आपको बताया व्हाइट सीपीआर है,
और दूसरा ये है कि अगर हम निफ्टी के कंपोनेंट रिलायंस को देखें तो रिलायंस में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन की उम्मीद है। रिलायंस भी यहाँ पे एक लोअर हाई बना रहा है और एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास है। मुझे उम्मीद है यहां से एक गैप डाउन मिल सकता है रिलायंस में और उसके बाद लोअर हाई बनके हम एग्जैक्टली इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 2632 के लेवल तक आ सकते हैं। इसके नीचे कल मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो सेम यहाँ पे निफ्टी के लिए भी ये कंप्लाई करता है कि हो सकता है कल इस लेवल तक आके फिर मार्केट रुक जाए और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की रेंज बने। अगर ये लेवल कल ब्रेक हो जाता है तो फिर आप 21,026 तक के टारगेट रख सकते हैं। निफ्टी में इस समय स्ट्रक्चर काफी खराब है और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जो रिट्रेसमेंट आई है ये रिट्रेसमेंट टेम्पररी हो सकती है और अगर कल हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी सेल ऑन रैली की रहेगी। जो भी रैली मिलेगी उसके हाई पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा और वहां से मैं फिर अपना जो है ट्रेड को ट्रेल करूंगा, प्रॉफिट को ट्रेल करूंगा। तो ये था मेरा निफ्टी पे ट्रेड प्लान। निफ्टी में मेरा कन्विक्शन कल साइडवेज से बेयरिश मार्केट की तरफ रहेगा। आइए दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल जो थी उसका हाफ 50% ही यहाँ पे बुल्स जा पाए और उसके बाद वहां से भी रिजेक्शन आ गई। तो हम यहाँ पे बहुत ही नीचे यहाँ पे बुल्स ले जा पाए। यहाँ से बुल्स में इतनी पावर नजर नहीं आ रही है, पहली चीज। आइए इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम मार्केट को और एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज और फिर 200 मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेजेस प्रॉपरली इंक्लाइंड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे अगर कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 44,500 का लेवल। ये लेवल अगर कल के दिन में ब्रेक हो जाता है तो फिर हम 43,608 के लेवल्स पे भी आ सकते हैं। उसके लिए पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कुछ कंपोनेंट्स को भी देखेंगे, क्योंकि मेरा कन्विक्शन कल के दिन में हो सकता है कंसोलिडेशन भी हो। क्योंकि दोस्तों ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सीपीआर तो नैरो है, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखेंगे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो मेन कंपोनेंट्स हमारे बैंक निफ्टी को चलाते हैं, उन दोनों में वाइड सीपीआर है। मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक को तो एचडीएफसी बैंक में बहुत ही वाइड सीपीआर है और यहाँ पे कल के दिन में कंसोलिडेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सेम अगर हम आईसीआईसी बैंक में भी देखें तो आईसीआईसी बैंक में भी एक बहुत ही वाइड सीपीआर है और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होने के चांसेस हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के, वहां पे कंसोलिडेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं तो ये वाला जो जोन है ये फिर से रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर जाएगा और उसके बाद जब हम एक लोअर हाई बनाते हैं वहां से एक शॉर्ट ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं जो S1 और S1 S2 के लेवल तक हम ले जा सकता है। हालांकि मेरे को उम्मीद कल कम लग रही है ट्रेंडिंग की, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स जो हमारे मेन 50% ऑफ वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी में, वो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स में वाइड सीपीआर है और कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी शायद कल कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है या फिर बेरिशनेस, अगर हमारा ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहां से और बेरिशनेस आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरी स्ट्रेटेजी सेल ऑन रैली, ये सेल ऑन रैली की रहेगी और साथ ही साथ मेरा कन्विक्शन बैंक निफ्टी में बेरिश से लेके कंसोलिडेशन का रहेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर फायदा हो रहा होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।